प्यारे बच्चों, जैसा कि कहा गया है कि हारो न हिम्मत, विसारो न हरि नाम। हमें इस कोरोना काल में डरना नहीं है, हम आगे बढ़ सकते हैं। और कहा भी गया है कि उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम से ही, परिश्रम से ही कार्य की सिद्धि होती है, मनोरथ से नहीं, इच्छा से नहीं। इसलिए हमें अपने कार्य की सिद्धि के लिए उद्यम बनाना होगा, मतलब उद्योग बनाना होगा। तो यह लेसन आपको कक्षा 10वीं के ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, विनिर्माण उद्योग। अब आता है बात कि विनिर्माण उद्योग किसको कहते हैं भाई, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो यहाँ लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग इज अ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्शन। यानी कच्चे माल से अधिक मूल्य में उसको तब्दील करने की, परिवर्तन करने की जो प्रक्रियाएं होती हैं, उसी को हम लोग विनिर्माण उद्योग के नाम से जानते हैं। और किसी देश के विकास में उद्योगों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब आप हम देखेंगे तो भाई उद्योगों का क्या महत्व हुई, उद्योगों से क्या लाभ है। हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े थे अबाउट दी सेकेंडरी सेक्टर्स, सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस। इसमें आप देखेंगे कि उद्योग धंधे ही आते हैं सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में, सेकेंडरी द्वितीयक क्षेत्रक में उद्योग धंधे ही आते हैं। तो उसका क्या महत्व है, तो आप पाएंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज यहाँ दिया हुआ है। मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, उद्योगों के परिणाम स्वरूप कृषि में विकास होता है। यही तो कारण है कि आज उद्योगों में बहुत सी मशीनों का निर्माण हुआ है, उर्वरक, फर्टिलाइजर्स, ये सब का विकास हुआ है, जिससे कृषि का मॉडर्नाइजेशन हुआ है। कृषि आज हरित क्रांति आई है, ग्रीन रिवोल्यूशन आया हुआ है। तो यह क्या करता है, उद्योगों का विकास करता है, कृषि का विकास करता है। और ऐसे तो देखा जाए तो कृषि और उद्योग दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, एक के बिना दूसरे का विकास हो नहीं सकता है। जैसे अभी आपने देखा, उद्योगों के लिए कृषि से ही कच्चे माल की प्राप्ति होती है। जो भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, तो उसके कच्चे माल किससे पाए जाते हैं, कृषि से ही पाए जाते हैं। और उद्योगों से ही कृषि का विकास संभव है। अगला है इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी को दूर करने का और सबसे बड़ा तरीका है वह उद्योग है। उद्योगों में लाखों करोड़ों व्यक्ति जो हैं लगे होते हैं। उद्योग के माध्यम से उनकी बेरोजगारी दूर की जा सकती है, वो आगे बढ़ सकते हैं, उनके आय के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। उसी तरह से आप देखेंगे इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को भी दूर किया जा सकता है। गरीब व्यक्ति को अगर कार्य मिल जाते हैं तो आसानी से कोई ना कोई कार्य कर सकता है और उसकी गरीबी दूर हो सकती है, उसका जीवन स्तर ऊंचा उठ सकता है। इसी प्रकार से आप पाइएगा ब्रिंगिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज, ब्रिंगिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज मतलब जो क्षेत्रीय असमानताएं हैं। भारत बहुत विशाल देश है, किसी देश को लीजिए, यदि किसी देश में समानता लानी है तो वहाँ उद्योगों का विकास करिए। समान ढंग से अगर उद्योगों का विकास होगा तो क्या कर सकता है, जिन क्षेत्रों में असमानताएं हैं उसको दूर कर सकता है, समानता ला सकता है। उसी प्रकार आगे मैं चलता हूँ तो आप पाएंगे डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, किसी भी देश का विकास उद्योगों के विकास पर ही संभव है। किसी भी देश का विकास उद्योगों के विकास पर ही संभव है। जिस देश में उद्योगों का विकास नहीं है वह दूसरे देशों पर डिपेंड हो जाते हैं। जैसे अपना देश पहले विदेशियों के हाथों में पड़ा हुआ था, परिणाम क्या हुआ कि विकास नहीं हुआ। लेकिन आज जैसे जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्रीज, एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ये सब के विकास हुए, आज हमारा देश दिनों दिन
आगे बढ़ता जा रहा है। तो मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा और फिर दूसरे दिन इसके बाद वाली चीज़ को मैं डालूंगा आपके पास। धन्यवाद।